हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपका 29 नंबर तक बताए थे। अब देखो 30 नंबर थोड़ा गलत हो गया था, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। अब देखो यहाँ वीडियो में बना रहे हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त में, ये बिंदु P है, ये O केंद्र वाले वृत्त में दो स्पर्श रेखा है PA और PB, जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका है, 80 डिग्री झुका है। मतलब ये पूरा 80 है, तो ये 40, ये भी 40 होगा, और कोण POA इसको निकालना है। ये जितना होगा ये भी उतना होगा। देखो एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला जो है स्पर्श रेखा 90 डिग्री कोण बनाता है। ये 90, ये 40, ये क्या होगा? देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण POA में, कोण P त्रिभुज PAO में, PAO में या POA में, देखो एक त्रिभुज दिख रहा है। तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर 180। कोण P दिया है 40, कोण A 90, ये O निकालना है। तो तीनों कोणों के योग 180, कोण O दोनों को जोड़ेंगे 130, तो 180 में 130 जाएगा 50 डिग्री, यही हुआ आंसर। ये 50, ये भी 50 है। अब r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटी r दिया है, यहाँ छोटी r होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि 2 पाई r, परिधि को परिमाप बोलते हैं, तो ये दोनों याद रखना। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि या परिमाप 2 पाई r। अर्धवृत्त में भी इसी तरह होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना पाई r स्क्वायर। जैसे वृत्त का पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर बटे 2 1/2 गुना पाई r स्क्वायर। अब परिमाप होगा 2 पाई r प्लस 2r। कैसे होगा देख लो, पाई r प्लस 2r, कॉमन भी ले सकते हैं इसमें r, पाई प्लस 2। कैसे होता है देखो, जैसे ये अर्धवृत्त है, तो यहाँ त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या है, दो को त्रिज्या माने 2r, इसलिए 2r जुट जाता है। 2 पाई r है वृत्त का, इसमें 2 से भाग देंगे, पाई r आएगा, प्लस 2r जोड़ेंगे, तो ये सब हुआ। ये चारों याद रखना, दो तो एग्जाम में आएगा। अब है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताए थे हम 1/2 गुना पाई r स्क्वायर होता है। तो 1/2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7, 2 बार है, 2 बार लिख दो, 7 7 खत्म। 22 दूनी 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, 4 हाथ ले, 7 दूनी 14 15 बटे 2 कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ तुम्हारा आंसर। अब देखो 120 डिग्री केंद्रित कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा है 120 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया है 7, 2 बार दिया है, कट गया 1 0 1 0, 12 तिया 36। अब 3 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 4 अंदर ले, 7 दूनी 14 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आगे देखो, आप देखो क्वेश्चन नंबर 34। उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई पूछे, बांस की लंबाई पूछे, हॉल में रखना है तो उसका विकर्ण निकालते हैं। जैसे ये हॉल है, इसमें लंबा से लंबा इतना रख सकते हैं या इतना रख सकते हैं, इससे ज्यादा लंबा है ये विकर्ण। तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है, किस तरह क्वेश्चन आएगा, लंबा चौड़ा ऊंचाई बांस कितना है, छड़ कितना है, तो सूत्र होगा लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। एल है 12, बी है 4, एच है 3, 12 12 144, 4 4 16, 3 3 9, 144 और 16 और 9 25, कितना होगा 5 4 9 6, 169। तो इसका वर्गमूल 13 सेंटीमीटर निकलेगा। तो उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई क्या होगी, या छड़ की लंबाई जो 12 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े 3 मीटर ऊंचे हॉल में रखी जा सकती है, 13 सेंटीमीटर। सबसे मीटर में दिया तो ये भी मीटर में होगा। अब आगे देखो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। जितना भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है सब याद रखना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 दिया है, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, ऊंचाई दिया है 5, 7 7 खत्म। 7 दूनी 14, 22 गुना 7 5 35। देखो गुना कैसे करेंगे, 22 को 35 से, 35 दूनी 70 के साथ, 70 के 0 हाथ 7, 35 दूनी 70 7 77, तो आया 770 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आयतन पूछा है। अब देखो आगे, और 5 तो है इसमें, 40 तो हो जाएगा। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, एक गोला है इसको पिघला के एक बेलन बनाया है,
तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? हम जानते हैं जब किसी चीज को पिघलाते हैं काटते हैं तो दोनों का आयतन सेम होता है। तो लिखो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि गोला को पिघला के बेलन बनाएंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई खत्म। 4/3 गोले की त्रिज्या कितनी है? 4.2। 3 बार है, 3 बार लिखो। और 6 सेंटीमीटर बेलन के रूप में पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हो गए। 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 गुना 6 गुना ऊंचाई कुछ नहीं दिया है। अब क्या करेंगे? कटाएंगे पहले। 3 एका 3, 3 चौक 12। तो h बराबर हो जाएगा 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2 बटे 6 गुना 6। अब कटेगा ये भी 2 से। 2 तिया 6, 21 बार में 3 सत्ते 21, फिर कटेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 3 से। 3 एका 3, 3 चौक 12। सबको 2 गुना 1.4 गुना 1.4 गुना 0.7 सबको जोड़ेंगे, सबको गुना करेंगे। 4 दूनी 28, 28 को फिर 14 से गुना करो, 14 8 72 से। 4 दूनी 28, 392। अब इसको गुना करेंगे 7 से। 7 दूनी 14, 4 अंतराल 1, 7 8 56, 7 9 63 और 1 64 अंतराल 6, 7 21 22 24 26 27, 2 7 4 4, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 2.74 हुआ इसका आंसर। ऊंचाई इतना सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। अब है 2.74 आंसर हुआ इसका। अब है प्रथम 3 सम संख्याओं का मार्ग। सम संख्या क्या है? जो 2 से कटता है। तो प्रथम 3 सम संख्या क्या होगा? 2 4 6, 3 से भाग दे दो, 3 गो है। माध्य बराबर राशियों का योग बटे कुल संख्या। 6 4 10 2 12 बटे 3 आया आंसर 4। अब ये देखो संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं, याद रखना। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, नीचे आएगा तो अधिक प्रकार का, ऊपर आएगा तो कम प्रकार का। ई अधिक होता है, ई कम, उल्टा होता है इसमें। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? 1। और ये भी प्रायिकता हो सकता है 1/2। 0 प्रायिकता नहीं होता, माइनस वाला नहीं होता, और जिसका हर जो है छोटा हो वो प्रायिकता नहीं होता। ये भी प्रायिकता हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है निश्चित, लिख दिया है। खाली प्रायिकता पूछता तो ये भी आंसर होता। निश्चित घटना प्रायिकता 1। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा माने लूडो गोटी होता है। लूडो गोटी में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी क्या है? 2 को है, 5 और 6, तो 2 बटे टोटल कर दो तो आएगा 1/3 आंसर। हो गया 40 को कंप्लीट। थैंक यू। इसको बना लेना, और कोचिंग का भी जो स्टूडेंट है एक बार इसको अच्छा से बना लेना। हम 4 को 5 को शेयर देंगे कम से कम 10 वीडियो। ठीक है, थैंक यू।